नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिस पर संसद से लेकर सड़क तक सियासत गर्मा गई है। एक ऐसा मुद्दा जिसे सरकार ग्रामीण भारत के भविष्य से जोड़कर देख रही है। विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम पर हमला बता रहा है। सवाल सीधा है, क्या मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है या फिर देश को एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा रोजगार देने वाली योजना दी गई है। दरअसल संसद के इस सत्र में मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है बीबीजी रामजी यानी विकास भारत ग्रामीण रोजगार योजना। सरकार का दावा है कि यह योजना मनरेगा से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा उत्पादक है और ग्रामीण भारत की असली जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और खासकर गांधी परिवार को इस योजना पर आपत्ति है। वजह सिर्फ योजना नहीं बल्कि नाम भी है जिसमें राम शब्द जुड़ा है। प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सड़कों पर, संसद में और अब वीडियो के जरिए इस योजना का विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो साफ शब्दों में कहा है कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है, महात्मा गांधी के आदर्शों को कुचल दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसी सवाल पर आज पूरी चर्चा जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मनरेगा का इतिहास क्या है, कैसे ये योजना शुरू हुई और इसमें अब क्या बदलाव हुआ। साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान रोजगार गारंटी कानून लाया गया जिसे पहले नरेगा कहा गया। बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा बना। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार देना, पलायन रोकना और पंचायतों को सशक्त बनाना। इस योजना ने कई गरीब परिवारों को सहारा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही इस योजना से जुड़े कई ऐसे सच भी हैं जिनसे देश वाकिफ है। फर्जी जॉब कार्ड, बिना काम के भुगतान, प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत, मजदूरों के नाम पर पैसे निकालकर बंदर बांट, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो जैसे गैर उत्पादक काम और भुगतान में महीनों की देरी। खुद सरकारों की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट इन खामियों को उजागर करती रही है। और अब मोदी सरकार कहती है कि हम मनरेगा खत्म नहीं कर रहे बल्कि उसे बेहतर बना रहे हैं। नाम बदला गया है, ढांचा बदला गया है और फोकस बदला गया है और निगरानी सख्त की गई है। बीबीजी रामजी योजना के तहत सबसे बड़ा बदलाव रोजगार के दिनों में किया गया है। जहां पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। जनजातीय इलाकों में यह सीमा 150 दिन तक कर दी गई है और अगर कोई इलाका बाढ़, सूखा, भूकंप या किसी आपदा से प्रभावित है तो वहां 100 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, यानी लगभग 200 दिन तक काम की गारंटी। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव भुगतान प्रणाली में किया गया है। जहां पहले मजदूरों को 15 से 20 दिन के महीने बाद पैसा मिलता था, अब सरकार कहती है कि 1 हफ्ते के भीतर सीधे खाते में भुगतान होगा। बीबीजी के जरिए तीसरा सबसे अहम बदलाव काम की प्रकृति में किया गया है। अब गड्ढा खोदने और भरने जैसे काम नहीं होंगे बल्कि 4 स्पष्ट क्षेत्र तय किए गए हैं। जल सुरक्षा यानी तालाब, नहर, चेक डैम, वर्षा जल संचयन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा यानी सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, आजीविका से जुड़ा ढांचा यानी स्किल सेंटर, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा चरम मौसम से सुरक्षा यानी बाढ़, सूखा और आपदा से निपटने की अस्थायी संरचनाएं। यानी अब यह सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि गांव की संपत्ति बनाने की योजना बन रही है। एक और अहम बात जो किसान लंबे समय से मांग रहे थे वो भी इसमें जोड़ी गई है। कटाई और बुआई के समय इस योजना के काम रोक दिए जाएंगे ताकि किसानों को मजदूरों की कमी ना हो। यानी किसान और मजदूर दोनों का हित एक साथ साधने की कोशिश की गई है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। नाम बदलने पर सोनिया गांधी कहती हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या योजना का नाम बदलने से गांधी के आदर्श खत्म हो जाते हैं? क्या सेवा, रोजगार और आत्मनिर्भरता गांधी का सपना नहीं था? और अगर वही काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है तो उसे गांधी विरोधी कैसे कहा जा सकता है? खुद गांधी जी कहते थे कि नाम से ज्यादा काम जरूरी है। अब सोनिया गांधी के वीडियो बयान की बात करें, उन्होंने कहा कि यह बिना चर्चा के लाया गया कानून है, जबकि सच्चाई है कि संसद में इस पर चर्चा हुई, विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यह आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर तय किया जाएगा कि गांव में कौन काम करेगा। लेकिन असलियत यह है कि योजना का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है, यह तकनीक के जरिए निगरानी होगी। जीपीएस, मोबाइल ऐप और एआई आधारित सिस्टम से फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस का विरोध नीति को लेकर या नाम को लेकर, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी है कि राम शब्द जोड़ना सनक है।
और यही बयान इस पूरे विरोध की असली वजह को उजागर करता है। अगर योजना का नाम गांधी होता तो क्या यही विरोध होता? राजनीति यही साफ दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा कि अगर गरीब को ज्यादा काम मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है और गांव मजबूत हो रहा है तो नाम से क्या दिक्कत है? क्या राम भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है? क्या गांधी रामराज्य की बात नहीं करते थे? अब दर्शकों, जहां फैसला आपको करना है, क्या यह सच है मनरेगा पर बुलडोजर है या फिर ग्रामीण भारत को नई दिशा देने की कोशिश? क्या यह गरीब विरोधी कदम है या फिर भ्रष्टाचार विरोधी कदम? पिछले 3 लोकसभा चुनाव और लगातार मिलने जनादेश ये बताते हैं कि जनता काम के आधार पर फैसला करती है, नाम के आधार पर नहीं। अब अंत में हम आपको सोनिया गांधी का पूरा वीडियो दिखाएंगे ताकि आप खुद सुने और खुद तय करें कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला सरकार या विपक्ष नहीं जानता, जनता करती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या बीजेपी राम जी योजना सही दिशा में कदम है या मनरेगा पर बुलडोजर? जय हिंद दर्शकों, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो आइए सुनते हैं सोनिया गांधी जी के बयानों को। धन्यवाद, नमस्कार। और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।